आज इंट्रोडक्शन है, ठीक है। क्या क्या करना चाहिए प्रोग्रामिंग में, ये मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा कि सर आप वीडियोस भी अपलोड करते जाएं, हमें जो भी सिखा रहे हैं वो वीडियोस भी अपलोड करते जाएं, इसीलिए क्योंकि हमें थोड़ी सी जब कंफ्यूजन वगैरह होगी, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको, तो उस हवाले से हम उधर भी देखकर कुछ अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। और कहा कि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, फीस हाई है, तो सेंटर पे दूर है, उनकी वजह से और भी बहुत इशू है जिन बच्चों को, तो ऐसे मतलब कि कोई भी नहीं पढ़ रहा है। यूट्यूब पे मैंने पूरी यूट्यूब पे देखा, क्योंकि असाइनमेंटें ज़रूरी होती है, ठीक है ना। असाइनमेंटें जैसे कि बच्चे ज़्यादा करेंगे तभी उनको वो चीज़ें समझ में आएंगी। बेसिक ज़्यादातर बच्चों की क्लियर नहीं होती है अच्छी तरीके से, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने असाइनमेंटें वगैरह ज़्यादा नहीं की होती है, उन पे ज़्यादा काम नहीं किया होता है। इफ पे, स्विच पे, होल पे, जो हैं बेसिक जो भी रिक्वायर होती हैं, जो बेसिक में होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी अच्छी नहीं होती है, और उन पे उनकी काम कर उन्होंने कम किया होता है। तो इस वजह से जो है बच्चे जो है ज़्यादातर काम समझ नहीं पाते हैं। अभी हम जो ये लेक्चर, ये बेसिक जावा का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंटें देंगे असाइनमेंट में, और मैं असाइनमेंटें जो भी दूंगा वो मैं समझाऊंगा भी और अपलोड भी करूंगा, पर उसकी प्लेलिस्ट अलग होगी, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट के मैं नाम रखूंगा जावा असाइनमेंट, बस ऐसे ही असाइनमेंट जावा ऐसे रख दूंगा। जैसे कि आप समझना चाहें, जो सीखना चाहें, तो वो उधर आपको असाइनमेंट उधर आपको मिल जाएंगी। इधर मैं बेसिक जो होगा वो अपलोड करूँगा, और उसी के साथों साथ मैं असाइनमेंटें भी देता जाऊँगा, जैसे कि बच्चे वो काम करें। मैं 1-2 प्रोग्राम समझाऊँगा, उसके बाद उस पर असाइनमेंटें दूँगा, और असाइनमेंटें जिन बच्चों की हो जाएंगी वो मेरे को पिक निकाल के या मैसेज कर देंगे कि सर ये काम हो चुका है, तो मैं दूसरे दिन, मतलब कि मैं हर रोज़ वीडियोज़ अपलोड करूँगा, ठीक है। असाइनमेंट वगैरह जो भी होंगी वो भी मैं साथ ही साथ अपलोड करता जाऊंगा। जैसे कि मैंने आज वीडियो में आपको जो टॉपिक पढ़ाया होगा, तो उसी से रिलेटेड असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट के साथ ही साथ मैं आपको उधर असाइनमेंट में प्लेलिस्ट में मैं उधर अभी अपलोड करूंगा असाइनमेंट्स, और ये प्लेलिस्ट अलग होगी हमारी, जिसमें ये बेसिक कोर जावा होगी, जिसमें मतलब कि क्या क्या करना चाहिए। अभी ये असाइनमेंट है, डेटा टाइप्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, फिर उन पे एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। ये हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, और असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर ये अभी नहीं पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक बच्चों को जैसे कि कोड याद हो, उस पर 15 प्रोग्राम बनाएंगे कि उनको कोड अच्छी तरीके से याद हो जाए। जो भी होगा, हम सारा काम जो है तकरीबन ज़्यादातर हम स्विंग पे काम करेंगे, उसके बाद स्कैनर पे स्टार्ट करेंगे। करीबन 20-25 या 10 प्रोग्राम्स बनाएंगे, उसके बाद हम असाइनमेंट, मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं क्या कराऊंगा, इफ़ के बाद जो है ना स्विच पे मैं आपको इफ पे ही स्कैनर सिखा दूंगा, ठीक है। स्कैनर पे भी काम करेंगे, यूटिल पैकेज में होता है स्कैनर, ठीक है। अभी तो हम स्विंग पे काम करेंगे, तो स्विंग पे जो एक सिंटेक्स याद करने के लिए मैं उस पर ज़्यादा आपको असाइनमेंट दूंगा, जैसे कि बच्चा जो है ज़्यादातर टाइम काम कर सके। ज़्यादा काम करेगा तब भी उसको उसमें क्या है कि प्रोग्रामर जो बच्चे सीख रहे हैं वो असल में वो प्रोग्रामर होते हैं, पर क्या होता है कि उन्होंने काम करने की जो मतलब स्टेमिना होती है वो नहीं होती है उनको,
वो 5 मिनट 10 मिनट बैठ के हार मान लेते हैं। तो ये नहीं करना है, यही मैं इस वीडियो में काम करवाना सिखाऊंगा। और बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठेंगे इंशाल्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर पाएंगे। ये मैं आपको वीडियोस के हिसाब से मैं सिखाता ही जाऊंगा, ठीक है। तो हम टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे, मैंने बताया कि बेसिक सिंटेक्स याद करवाने के लिए 10 प्रोग्राम बनवाऊंगा, फिर इनपुट आउटपुट वाला 10 वो बनवाऊंगा, 10 और 10 20 हो गए, ठीक है। फिर मैं 60 कन्वर्टर दूंगा, ठीक है। 60 कन्वर्टर के बाद रिमेनिंग कन्वर्टर होते हैं जिसमें मतलब कि मैं इंटर करूंगा किलो तो मन बताएगा, या ऐसे समझे कि ग्राम में इंटर करूंगा तो ग्राम के किलो बताएगा और रिमेनिंग किलोज भी बताएगा, ठीक है। 30 वो प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद ऐसे मैं असाइनमेंट बताऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा, 15-20 में बताऊंगा। उसके अलावा आपको 15-20 आपको सोचने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर मैं एक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें 3 रिमेनिंग्स होंगे। ये 3 रिमेनिंग एक ऐसे होगा जैसे कि मैंने दिया ग्राम, ठीक है, तो उसका बताएगा, किलो बताएगा, मन बताएगा और रिमेनिंग ग्राम बताएगा। ये हो गया 3 रिमेनिंग। मतलब कि मैं 3-4 प्रोग्राम ऐसे आपको 15 में से मैं 5 असाइनमेंट बताऊंगा, उसके अलावा 10 आपको वो सोचने पड़ेंगे, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा। बहरहाल ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद सोचें, क्योंकि इसमें जो है बच्चे की शौक भी ज़्यादा लगेगा और उसका जो जहन है वो सारा दिन उसी में लगा होगा कि क्या बनाऊँ। मैं इसलिए ये ज़्यादातर जो है असाइनमेंट दूंगा कि बच्चा खुद सोचे और खुद करे, ठीक है ना। जैसे कि बच्चा खुद सोचेगा खुद करेगा ना, तो उसके लिए फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि वो उसमें उसके जहन जो मतलब कि बंद था जो, वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा, सोचेगा, उठते बैठते सोचेगा भाई क्या बनाना है। तो ये ज़रूरी है, ये बनाओगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने कितने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। वो मैं वीडियोस के हिसाब से बताता जाऊंगा, ठीक है। तो फिर बनाएंगे एटीएम सिस्टम होता है, ठीक है। एटीएम में पैसे बंदा जाता है कि भाई डालता है, 5000 डाल देता है, बोलता है भाई मुझे 5000 के नोट दे। फिर वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई उनमें उन्होंने इंटर किया तो उन्होंने बता दिया कि भाई आपको ये नोट 5000 का एक ही मिलेगा, जैसे कि 5699 डालता है या ऐसे ज़्यादा डालता है तो वो सारे रिमेनिंग वाले भी आते जाएंगे, ठीक है। रिमेनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि रिमेनिंग ये होता है क्या है और कैसे निकलता है, और डिवाइड या डिवीजन क्या आता है, कैसे आता है, वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा प्रोग्राम में, ठीक है ना। कैसे रिमेनिंग मिलता है, ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग करोगे तो रिमेनिंग मिलेगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइड मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये मैं अच्छे तरीके से उसमें सिखाऊंगा। फिर बनाएंगे मार्कशीट। ये पहले ज़्यादा बड़े प्रोग्राम हैं, ये जो आपको देख रहे हैं 60, 30, 50, ये बड़े प्रोग्राम में ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि बच्चा ज़्यादा टाइम बैठे और वो काम करने की उसकी जो चाहत है वो बढ़े, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ नॉर्मल होंगे, 1-2 प्रोग्राम होंगे, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा यही होंगे, 3 से ज़्यादा 4-5 ऐसे होंगे। आप बोलोगे तो मैं ज़्यादा भी असाइनमेंट दे दूँगा, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर एटीएम के बाद मार्कशीट हो गई, मार्कशीट के बाद ट्रॉली लोड हो गई, सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी हो गई। एम्प्लॉय सैलरी जो होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पे होगी, ठीक है ना, परसेंटेज के हिसाब से होगी। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ के फिर उस पर विथ यूजिंग मतलब यूज़ करेंगे बुलियन ऑपरेटर, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, उस पर भी असाइनमेंट है मेरे पास अच्छी वो दे दूंगा, जिससे कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर पता चल जाएगा काम कैसे करता है। फिर हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। फिर करेंगे इफ समझेंगे, इफ पे यूजिंग करेंगे,
लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। फिर उसमें लकी ड्रॉ है, ठीक है, सीजन्स है, और डॉक्टर प्रोग्राम है, परसेंटेज है, एज कंपेयर है, इसको बिल है, ओडिविन है, नेगेटिव पॉजिटिव है। फिर पढ़ेंगे कि नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ जो होगा उसमें यूज़ नहीं करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसमें भी असाइनमेंटें वही होंगी, बरकरार उस पर लॉजिक अलग लग रहा है, इस पर लॉजिक अलग लग रहा है, क्योंकि इसमें आपको एंड और यूज़ नहीं करना है, इसमें इफ में जो है एंड और यूज़ कर सकते हो। तो बच्चे जो है उनको एक दो प्रोग्राम इस पर भी समझाऊंगा मैं, फिर उस पर आपको असाइनमेंटें भी दे दूंगा, ठीक है ना। सिंटैक्स समझाऊंगा, असाइनमेंटें दूंगा, वो असाइनमेंटें आप करोगे, उसके बाद मैं वो असाइनमेंट में अपलोड भी करूँगा, ठीक है। तो उस पर जो भी हमने शुरू से प्रोग्राम बनाए होंगे ये हफ्ते में ज़रूर होगा, ये हफ्ते में मिनी प्रोजेक्ट भी आपको मैं ज़रूर दूंगा, मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मिनी प्रोजेक्ट में ये होगा, तो जो जो आपने पिछले जो भी सारा काम किया होगा, रिमेनिंग वाले होंगे 5 वो प्रोग्राम में होंगे, 3 रिमेनिंग वाले 5 होंगे, ट्रॉली लोड है, एम्प्लॉई है, बेसिक सैलरी है, कैलकुलेटर है, जो जो मैंने बेसिक प्रोग्राम बनाए होंगे वो सारे मिनी प्रोजेक्ट में आपको इंक्लूड करवाऊंगा। इफ में सिर्फ और सिर्फ इफ, वो आपकी मर्जी है, नेस्टेड इफ यूज़ करते हो, इफ यूज़ करते हो, वो आप पे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इफ एल्स। इफ एल्स पे मैं समझाऊंगा सिंटैक्स कैसे होता है, फिर उस पर असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। और डेविन वाली, और डेविल नेगेटिव पॉजिटिव सिंपल सिंटैक्स बताऊंगा। फिर मैं आपको इसी में अब नेस्टेड इफ, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है कि इफ एल्स के अंदर इफ एल्स होती है, बहरहाल हम जो है ये यूज़ नहीं करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर उसमें, ये इसीलिए क्योंकि आप नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर सकें, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स में असाइनमेंट नहीं होती है, बच्चे बस तकरीबन मैंने यूट्यूब पे पूरे पे देखा है कि नेस्टेड इफ एल्स और इफ, इनके वीडियोस बहुत कम है, एल्स इफ की ज़्यादा है, एल्स इफ की ज़्यादा है बिल्कुल। तो उसी हिसाब से हम एल्स इफ फिर लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। एल्स इफ पे ये मैं आपको काम करवाऊंगा, उसके बाद हफ्ते के जब सारी वीडियोस वगैरह जो जो प्रोग्राम होंगे समझाता जाऊंगा, वो सिखाऊंगा। फिर हम सीखेंगे और उसमें मिनी प्रोजेक्ट के पहले हम करेंगे इक्वल मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इक्वल मेथड, ठीक है, इक्वल मेथड पढ़ेंगे। इक्वल मेथड के बाद हम मिनी प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट के बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटर कैलकुलेटर, ठीक है। ऑपरेटर कैलकुलेटर के बाद सीक्रेट कोड, फिर अल्फ़ाबेट्स असाइनमेंट है, ठीक है। तो जैसे ही ये क्लियर होगा तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्विच पे मैं आपको असाइनमेंट है मेरी जो वो मैं आपको दूंगा। इसके अलावा भी मेरे पास अच्छी असाइनमेंटें हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, या मेरे पास बेसिक पढ़ा हुआ था जो मैं बच्चों को सिखा रहा था, तो उसी हिसाब से ये मैंने सिंपल मेरा पहले पुराना बना हुआ था, तो उसी पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल मैं आपके लिए अच्छी असाइनमेंटें लाऊंगा जैसे कि बच्चे सीख सकें। मेरा टारगेट ये है कि जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सकें, क्योंकि किसी वक्त मैं भी ऐसे ही था, तो मैं भी सोच रहा था कि क्या कर रहा हूँ कि मेरे को सेंटर दूर पड़ रहा है। ये मेरे साथ खुद के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं वो खुद अपने हिसाब से वो सोच के मैं भी खुद और जो बच्चे को बोल रहे थे उनकी भी फरमाइश पे मैंने ये स्टार्ट किया है, ठीक है। तो फिर पढ़ेंगे आस्की कोड पढ़ेंगे। आस्की कोड क्या है, ठीक है। आस्की कोड आपको बता दूंगा कि ये आस्की कोड है, ए से लेकर जेड तक ये है। उसके बाद हम सीखेंगे आर्ग्यूमेंट, सीएमडी जो होता है, सीएमडी को हम MS DOS भी कहते हैं, ठीक है ना, MS DOS भी कहते हैं, MS DOS, ठीक है, MS DOS भी कहते हैं। तो हम MS DOS असल में ये क्या होता है कि आप मेन मेथड यूज़ करते हैं ना, मेन मेथड में जो बना होता है स्ट्रिंग, ARGS,
एरे, तो वो कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे कि आपको कभी फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ हो जाए कि आपको बोल दें कि डोस के थ्रू आप ये मतलब कि दे दे आर्ग्यूमेंट, हम सारा काम डोस पे ही फिर करेंगे, ठीक है। इसके बाद इफ़ के बाद जो है हम डोस पे ही काम करेंगे, मतलब कि स्कैनर यूटिल पैकेज है उसका क्लास है स्कैनर जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उस पर हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। फॉर लूप है ये असाइनमेंटें होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट है, ये सारी असाइनमेंट है मैं दूंगा। नंबर्स प्रिंट करना सिखाऊंगा मैं। 2-3 प्रोग्राम करवा के आपको इधर अपलोड करूंगा इस प्लेलिस्ट में। असाइनमेंट जो भी मैं आपको दूंगा वो असाइनमेंट की प्लेलिस्ट में होंगी, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा जो है जिनको ये काम मैं सिखा रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि नीचे वही टॉपिक पढ़ा हो जो मैंने असाइनमेंट दी है, इसीलिए मैंने उसकी प्लेलिस्ट अलग की हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं नंबर वाइज इसी के साथ जब मैं असाइनमेंट दूंगा उसी के बाद मैं वीडियोस वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपलोडिंग। फिर हम सीखेंगे नेस्टेड फॉर लूप पे ये असाइनमेंट होगी, ठीक है। ये असाइनमेंट आप देख सकते हैं। सी प्राइम सीरीज़ हो गई, फैक्टोरियल सीरीज़ हो गई, फेबोनाची सीरीज़ हो गई। फेबोनाची सीरीज़ बहुत अच्छी सीरीज़ है और फैक्टोरियल सीरीज़ भी, प्राइम सीरीज़ भी, ये हम काम करेंगे इस पर बिल्कुल। मैं आपको इसको एग्जांपल भी दूंगा, समझाऊंगा भी, ये असाइनमेंट भी दूंगा, जैसे कि खुद आप करें। नहीं हो तो फिर आप 2 से 3 घंटे आप उस पर लगातार आप टाइम दें, जैसे कि आपको वो क्लियर हो जाए। जैसे कि नहीं होगा तो फिर मैं आपको ये असाइनमेंट समझाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, ठीक है। अभी है नेस्टेड वाइल से पहले वाइल पढ़ेंगे। वाइल पे ये असाइनमेंट है, फिर नेस्टेड है, वही असाइनमेंट है, वही है, ठीक है। असाइनमेंट है वही है। तो ये जो है जैसे ही सिंटेक्स मैं आपको समझाऊंगा और असाइनमेंट है वही दूंगा, क्योंकि मैंने एक डू वाइल और फॉर लूप समझा दिया। फॉर लूप पे जो असाइनमेंट है थी वो जो भी समझाऊंगा वही असाइनमेंट है, सब डू वाइल पे भी होंगी। बहरहाल सिंटेक्स में आपको समझाऊंगा और इस पर वही असाइनमेंट है, वही लॉजिक है, वही सब कुछ है। तो ये आपके जल्दी से जल्दी कवर भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। मैं असाइनमेंट आपकी लूँगा ज़रूर, क्योंकि बच्चे जो असाइनमेंट नहीं करते हैं तो उनको ये तकलीफ़ होती है, उनको समझने में तकलीफ़ होती है। वो बोलते हैं कि भाई हमें समझ में आ गया सर, मुझे समझ में आ गया, मैंने काम कर दिया। 1-2 प्रोग्राम बना लेते हैं, आप भूल जाओगे। क्या आप भूल जाओगे प्रोग्राम? आप काम करें, इस पे ज़्यादा काम करें, ठीक है ना। काम नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। आप बोल रहे हो, अभी बोल रहे हो कि मैं समझ गया हूँ, मुझे याद है, नहीं, ये नहीं कहो। काम करो, काम करोगे तभी चीज़ें याद होंगी, तभी समझ में आओगे। ये जो भी आप अभी आप समझ रहे हैं कि वो वाइल पे वही है, ओ फॉर पे वही है, वाइल पे भी वही है, डू पे भी वही है असाइनमेंट है, तो आप बोलोगे कि कौन करे, लॉजिक वही है। नहीं भाई, लॉजिक वही है, वही चीज़ें हैं। बहरहाल उन पे काम करोगे तभी आपको वो सिंटेक्स याद होगा। असल ज़्यादा काम करवाने का मकसद ही यही है, समझे। ऐसा नहीं करें, जो बोल रहा हूँ वो आप करते जाएं। इंशाल्लाह ये जो बेसिक का जो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा वो 100% आप आगे जाके कोई भी आपको किसी पे भी कोई भी काम देगा ना, आप यूं कर दोगे, यूं जो मैं रिक्वायर्ड बताता जाऊंगा वो आपको करनी पड़ेंगी। फिर ऊप पे आएंगे, ठीक है। ये ऊप के कॉन्सेप्ट है। क्लास सीखेंगे, क्लास के बाद उसमें मिनी प्रोजेक्ट, मेथड पे मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। ज़्यादा काम करेंगे तभी क्लास का पता चलेगा, तभी मेथड्स के पता चलेंगे। मल्टीपल्स मेथड बनाएंगे, मल्टीपल्स क्लासेस बनाएंगे, मल्टीपल्स क्लासेस के यूज़ करेंगे, अलग से क्लास बना के उसको यूज़ करेंगे, उनकी फाइलें यूज़ करेंगे, उनको मतलब कि डेटास वगैरह देंगे, ठीक है। तो फिर सीखेंगे ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल सीखेंगे, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, वेरिएबल्स को कॉल करेंगे। उसके बाद एग्जांपल देखेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल्स के भी देखेंगे, लोकल वेरिएबल्स के भी देखेंगे। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, उन पे मैं असाइनमेंट दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझो वो तो ऐसे ही है जैसे कि काम नहीं किया जाता तो ख़त्म, आप नहीं सीख पाओगे, नहीं समझ पाओगे।
जो जो मैं टॉपिक आपको समझाता रहूँगा, जो जो असाइनमेंट दूंगा वो आपको करनी होगी। जैसे कि नहीं करोगे तो वो आपका नुकसान है। उसको मैं नहीं कहूँगा कि भाई आपने, या मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं नहीं कहूँगा कि ये मेरी वजह से हुआ है, वो आपकी वजह से हुआ है, जो आपने मेहनत नहीं की है। ठीक है ना, मेहनत करनी है, काम करना है, सीखना है तो 2 महीने अच्छी तरीके से दो इस पे पे 4 महीने 3 महीने उस पे दो। बेसिक जो है, जो बेसिक है 2-3 महीने हैं उन पे वो दोगे तो 1 ईयर में आप अच्छी तरीके से सीख सकते हो। वरना आपको 5 ईयर भी कम है आपके लिए। जो आप काम कर रहे हो, ज़्यादा असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो, आप नींद कर रहे हो, आप खेल रहे हो, घूम रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, आप ये सारे काम छोड़ दें अभी, क्योंकि आपको काम सीखना है। 1 ईयर 2 ईयर, सिर्फ 2 ईयर 1 ईयर आपको मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, बस। उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप अभी नए यूनिवर्सिटी में आए हो तो आप ये सीख रहे हैं, तो ये काम पहले ही सीख लें। 1 ईयर ये काम सीखें। उसके बाद जो है टेंशन नोट, कोई बात नहीं है, फिर रिलैक्स हो जाए। ऐसे भी नहीं है तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, फिर आप काम करते रहें। इसीलिए करते रहें क्योंकि आप भूल ना जाए। भूल लेंगे तब जब आप उस पर कोई भी काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे या बस सो जाएंगे, बस मैंने तो ये सारी दुनिया जीत ली। आप देखें, क्रिकेट होती है, गेमिंग जो होती है, जो स्पोर्ट गेम होती हैं, जो खेलने बच्चे जाते हैं, या गेम जिसमें विन ऑर्डर हो जाते हैं, तो फिर भी वो खेलते रहते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि उनको एक्सपर्ट बनना होता है। तो ऐसे नहीं है कि आपको छोड़ देना है, आपको एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, फिर पास बाय आर्ग्यूमेंट सीखेंगे, ये के ठीक है। फिर मिनी प्रोजेक्ट उस पर भी बनाएंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। रिटर्न के बाद उस पर भी मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। मिनी प्रोजेक्ट जो भी मैं बेसिक से आपको जो करवाता आ रहा हूँ वही होंगे, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो भी मैंने पीछे आपको जो भी सिखाया है वो सारा इधर है, वही काम इधर मैं दूंगा आपको। जैसे कि आपने बेसिक से स्टार्ट किया है तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, काम आप अच्छे तरीके से ऊप का भी और बेसिक का भी बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। ठीक है, पास बाय आर्ग्यूमेंट, फिर पास बाय वैल्यू करेंगे और रिटर्न बाय वैल्यू करेंगे। फिर उसमें मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर मेथड ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, फिर कीवर्ड पढ़ेंगे दिस सो पर। उसके बाद पास बाय ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट में हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट को। किसको? ऑब्जेक्ट को। फिर रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट को, रिटर्न करना सीखेंगे ऑब्जेक्ट को। फिर मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न और पास दोनों सिखाऊंगा और उसी पे ही मैं असाइनमेंट भी दूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा। इन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तभी बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट पास बाय ऑब्जेक्ट, रिटर्न बाय ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, ये आप ज़्यादा काम नहीं करोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट वाला है ना, ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इस पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करोगे तभी समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे मेथड में ओवरलोडिंग करेंगे और जिसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे। कंस्ट्रक्टर में भी ऑब्जेक्ट मल्टीपल्स भेजेंगे, ओवरलोडिंग जिसे कहते हैं। फिर पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, इंकैप्सुलेशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर इन्वोक इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, फिर एक्सेस मॉडिफायर पढ़ेंगे, फिर डायनामिक मेथड पढ़ेंगे, फिर फाइनल कीवर्ड पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, वेरिएबल पढ़ेंगे। फाइनल के हैं ये फाइनल के हैं। फाइनल क्लास होती है, फाइनल मेथड होता है, फाइनल वेरिएबल होता है, फाइनल ब्लॉक होता है, स्टैटिक क्लास होती है, मेथड होता है। ये हम टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। फिर इंटरफेस सीखेंगे, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस क्लास क्या होती है उसका सीखेंगे। फिर लास्ट में हम सीखेंगे पैकेजेस क्या होते हैं, क्रिएट करना सीखेंगे, पैकेजेस क्रिएट करेंगे। पैकेजेस के अलावा जार फाइल क्रिएट करना सीखेंगे, पैकेजेस को यूज़ करना सीखेंगे, पैकेजेस बनते कैसे हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। फिर सीखेंगे ट्राई कैच
एक्सेप्शन सीखेंगे, एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं, थ्रो कैसे करते हैं, खुद की हम एक्सेप्शन कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर सीखेंगे ऑपरेटिंग प्रियोरिटी, ऑपरेटर प्रियोरिटी सीखेंगे। ऑपरेटर प्रियोरिटी क्या होती है, ज़्यादातर बच्चों को ऑपरेटर प्रियोरिटी का पता ही नहीं होता है कि पहली प्रियोरिटी किसकी है, मतलब कि ऑपरेटर कौन सी की प्रियोरिटी है, जो हमने पहले पढ़ी थी अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, और उसके अलावा ब्रैकेट्स होती हैं, जो भी होते हैं उनको कैसे यूज़ करेंगे और क्या क्या है, और मतलब कि किसकी प्रायोरिटी पहले है और आंसर कैसे आना चाहिए, उसी को हल करके जिस तरह से प्रोग्राम मतलब कि कंप्यूटर पढ़ता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बाइनरी ट्री में वो मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि ऑपरेटर प्रायोरिटी को कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर कैसे रीड करता है। मैं वो डायग्राम आपको बना के सिखाऊंगा और उस पर भी काम दूंगा आपको, ठीक है। तो फिर होगा हमारी न्यू क्लासेस जो डेटा स्ट्रक्चर की होगी। पहले तो एरे सीखेंगे, एरे में इंसर्ट, अपडेट वगैरह सीखेंगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर सर्च पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, इंसर्शन, डिलीशन, स्वीपिंग, बबल, ये जो भी है मेरे लिखा हुआ है वो आपको असाइनमेंट दूंगा, सिखाऊंगा, उस पर काम भी करवाऊंगा, ठीक है। पहले असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट के बाद जो आपको नहीं होगा तो फिर मैं उनकी असाइनमेंट अलग से अपलोड करूंगा, वो अपलोड करूंगा ऊप जावा असाइनमेंट्स, ठीक है। जैसे कि बंदा जो है ना वो उस पर काम करे और वो असाइनमेंट वाले जो काम होगा वो उस पर मिले उसको। जैसे कि यही मिल जाएगा तो उसकी टेंशन ही नहीं होगी और वो वहीं पे देख लेगा और काम सीखेगा नहीं, क्या काम नहीं सीखेगा, काम करे। जैसे कि नहीं हो तो फिर आप उधर आए उसको देखें, ठीक है। फिर एरे पढ़ेंगे, फिर एरे में एडिशन सीखेंगे मैट्रिक्स की, ठीक है। और सॉर्टिंग करेंगे नेम के साथ, मतलब कि नेम के साथ सॉर्टिंग हो जाए, फादर नेम के साथ सॉर्टिंग हो जाए, मतलब कि पहले फादर जो है, फादर में ए मतलब कि ए पहले आती है, फिर बी आती है, सी आती है, फादर होते हैं ना सीक्वेंस, जो मतलब कि आप सर्च करते हो तो उसमें पहले ए वाली आती है सीरीज़, फिर बी वाली आती है, सीरीज़ होती है, मतलब कि फुल नाम लिखे होते हैं। तो उसी हिसाब से वो भी सॉर्टिंग करना सीखेंगे। मैट्रिक्स करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर वो सीखेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स के मैंने 2D के था, सही है, 3D, 4D, 5D ये हम सीखेंगे क्या है, उनको क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है और किस किस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और मल्टीटास्किंग सीखेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग सीखेंगे, मल्टी यूजिंग सीखेंगे, यूज़र्स सीखेंगे, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और उस पर गेमिंग्स बनाएंगे, ठीक है। मतलब कि हम मल्टी थ्रेडिंग का जो कंसेप्ट, मतलब कि थ्रेडिंग वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट काम करेंगे। और उसके बाद आईओ सीखेंगे, आईओ के बाद हम नेटवर्किंग भी सीखेंगे, ठीक है। नेटवर्किंग के बाद हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो ऊपर वाले बच्चे जो सीख चुके हैं उनके लिए ये बड़ा एक बेनिफिट हो जाएगा, वो सारा हम इस पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे यूज़ कर सकते हैं। उस पे मैं डेटाबेस भी आपको डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना भी सिखाऊंगा। और HTML, CSS, JS, जावास्क्रिप्ट, JSP, जावा, सर्वलेट पेज, सर्वलेट ये भी सीखेंगे और वेब एप्लीकेशन भी सीखेंगे, ठीक है। इतना ही है, ये हम सीखेंगे। और इसके अलावा जो हम आगे चलेंगे तो दूसरी भी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम आपके साथ होंगे।